देश में एक बार फिर आम चुनाव हैं और सभी सियासी दलों ने अपनी गोटियां फिट करना शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का लक्ष्य निर्धारित करते हुए सियासी और समाजी समीकरण बैठाते हुए सीटों का बंटवारा कर दिया है। खासतौर से अपने सबसे सुरक्षित गढ़ मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। कहा जा रहा था कि सीटों के बंटवारे में भाजपा इस बार फिर चौंकाएगी, तो वैसा ही हुआ। नए गेम प्लान के साथ भाजपा इस बार चुनाव मैदान में है। इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा ने 50-50 का फार्मूला बनाया है, जिसमें आधे टिकट पर पुराने चेहरों पर दांव लगाया गया है तो आधे चेहरे नए हैं जो चुनावी रण में किला लड़ाएंगे। 6 सीटों पर महिलाओं को मौका दिया गया है जो पिछली बार से ज्यादा है, लेकिन इस पूरी कवायद में सबसे रोचक और भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी छिंदवाड़ा सीट है, जहां कमलनाथ के सामने 2 बार चुनाव हार चुके विवेक बंटी साहू को फिर से मौका दिया गया है। छिंदवाड़ा में भाजपा पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी, ये भी तय है, क्योंकि पिछले चुनाव में नकुल नाथ महज 37,000 वोटों से जीते थे और इस अंतर को पाटना बीजेपी के लिए नामुमकिन नहीं है। बहरहाल भाजपा ने जिस तरह की बिसात मध्य प्रदेश में बिछाई है, उसमें समाजी, सियासी और जातिगत समीकरणों के साथ वरिष्ठ नेताओं की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखा है। शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से टिकट देकर उनका सियासी भविष्य तय किया गया है। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया गया है, जिसकी अटकलें पहले से ही लग रही थी। नारी शक्ति को ध्यान में रखते हुए 6 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिए गए हैं। एमपी के वरिष्ठ नेताओं की पसंद का ख्याल रखा गया है। शिवराज सिंह चौहान की पसंद के 14 चेहरों को टिकट दिया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा और प्रहलाद सिंह पटेल की पसंद का ध्यान भी रखा गया है। मौजूदा 8 सांसदों के टिकट काटे गए हैं, जिनमें भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर का नाम शामिल है। बालाघाट से ढाल सिंह बिसेन और वरिष्ठ सांसद छतर सिंह दरबार का टिकट भी कटा है। विवेक शेजवलकर उम्र दराज होने के कारण दरकिनार कर दिए गए। वहीं सागर के राज बहादुर सिंह और गुना से डॉक्टर केपी यादव का टिकट भी कटा है। विदिशा से रमाकांत भार्गव का नाम काटा गया, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारना था। रतलाम सांसद गुमान सिंह डामोर ने परफॉर्मेंस अच्छा न करने के कारण टिकट गंवाई। जातिगत समीकरण भी टिकट वितरण में साधे गए हैं। एससी के 4 और एसटी के 6 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। 11 सीटों पर पिछले वर्ग के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। कुल जमा देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी बिसात बिछा दी है और खास फोकस जो टिकट वितरण में दिखाई दिया है वो है छिंदवाड़ा सीट, जो आदिवासी बाहुल्य सीट है। कमलनाथ के इस गढ़ में सेंध लगाने का काम बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान ही शुरू कर दिया था। कांग्रेस के कई पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और हर बूथ को मजबूत करने के संकल्प के साथ बीजेपी मैदान में पहले से ही डटी हुई है। 2019 के चुनाव में नकुल नाथ ने जीत तो हासिल की, लेकिन जीत का वो अंतर नकुल नाथ मेंटेन नहीं कर पाए जो कमलनाथ के चुनाव लड़ने पर आया करता था। लिहाजा बीजेपी के हौसले इसलिए भी बुलंद है कि नकुल नाथ एक बार फिर मैदान में है और थोड़ा और ज्यादा जोर लगाने पर कमलनाथ का किला ध्वस्त किया जा सकता है। विवेक बंटी साहू को एक बार फिर मौका दिया जरूर गया है, लेकिन साफ जाहिर है कि पार्टी का शीर्ष और क्षेत्रीय नेतृत्व छिंदवाड़ा में पूरी ताकत झोंकने वाला है। अब कांग्रेस भाजपा के चक्रव्यूह को तोड़ने कौन सी जुगत बढ़ाती है, देखना दिलचस्प होगा।